के बारे में कि HTML के साथ CSS को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओपन कर लेते हैं VS कोड ओपन करते ही हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल के अंदर हम लिखते हैं index.html। ये करके हम फ़ोल्डर खुल जाता है और सबसे पहले लगाते हैं हम बॉर्डर प्लेट लगती है Shift+1 दबाकर। इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइटल का नाम दे देते हैं स्टाइल CSS। फिर हम बॉडी के अंदर कोई भी H1 का मतलब होता है हेडिंग का सबसे बड़ा पार्ट। उसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज़ फर्स्ट CSS क्लास। उसके बाद हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर करते हैं हम लिस्ट के अंदर लिखते हैं हम फर्स्ट होता है हमारा इनलाइन CSS। उसके बाद हम दोबारा लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं हम इनलाइन CSS और ऐसे ही करते हुए हम तीसरी बार करते हैं एक्सटर्नल CSS। तो ये करने के बाद लिखते हैं हम एक्सटर्नल CSS और ये करने के बाद हम करते हैं फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं। हम पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग का यूज करते ही हम उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी कंटेंट हम लिख दें। आप मान लो कि यहाँ उसके अंदर लिखना है दिस इज़ माई फर्स्ट CSS क्लास। और फिर हम इसको अगर रन कराते हैं एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड वेब डेवलपर। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको रन। गो लाइव पर जाकर क्लिक करके हम इसको क्रोम पर रन करा लेते हैं। उसके बाद हमारा ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह से हमारी बहुत गंदी वेबसाइट लग रही है। हम चलो इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा चलो अच्छा लग रहा है, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम ये करने के बाद दोबारा चले जाते हैं VS कोड में। बात करते हैं हम इनलाइन CSS की। तो इनलाइन CSS के लिए हमको हर टैग में, हर फाइल में, हर टैग में हमें स्टाइल टैग यूज करना होगा। उसके अंदर हम कलर दे देते हैं, जैसे कि ब्लू हमने उसका फ़ॉन्ट का कलर दे दिया। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि चलो कोई भी दे देते हैं, हम एक्वाराइन दे देते हैं। उसके बाद बॉर्डर कर देते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब हम देखते हैं सेव करने के बाद ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हमें ये कॉर्नर अच्छी नहीं लग रही बॉर्डर के। हम इस कॉर्नर को थोड़ा घुमा लेते हैं, मतलब गोल कर लेते हैं। तो हम उसके अंदर डालते हैं कि बॉर्डर रेडियस हम कर लेते हैं 8 पिक्सल में ठीक ठाक राउंड हो जाएगा वो। तो बॉर्डर पिक्सल कर लेते हैं। उसके बाद 8 पिक्सल में अच्छा खासा वो अच्छा दिखने लगेगा। देखो ये गोल हो गया। अब उसके बाद ये इनलाइन CSS हमारा इस तरह का इनलाइन CSS होता है। हमने नीचे लिख रखा है पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ में भी अगर मतलब इनलाइन का ये होता है कि हर पैराग्राफ में, हर हेडलाइन में, हर टैग में या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें स्टाइल और ये बैकग्राउंड तो इसमें हमें थोड़ा एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ढूंढने लगते हैं, मतलब ढूंढने में नहीं आता हमारे वो। तो चलो हम दिखाने के लिए कर लेते हैं। उसमें ऊपर का कॉपी नीचे कर दिया और कंट्रोल सेव करने के बाद हम देखते हैं कुछ वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी हमारी। हमने सेम वही कलर ले लिया, आप कुछ दूसरे भी ले सकते हो। तो इनलाइन CSS का मतलब ही ऐसे होता है। और उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल CSS। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। जो हमने CSS लगाई है, नहीं कमेंट आउट नहीं, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद इसको डिलीट ही कर देंगे हम। ये कमेंट आउट में पूरा ही कमेंट आउट हो रहा था, तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। तो फिर आते हैं हम अपनी इंटरनल CSS पर। इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं कि टाइटल के बाद कोई भी HTML में स्टाइल टैग यूज करके हम उसके अंदर ही पूरी HTML का पूरा जो CSS है उसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। पूरी जो हमारा
सौंदर्यीकरण है उसके अंदर दे देते हैं। जैसे H1 हेडिंग में हमने बैकग्राउंड हेडिंग का कलर दिया हमने एक्वाराइन है, उसके बाद हमने दिया बैकग्राउंड कलर दिया हमने, जो पहले किया था वही कर देंगे, इस बार भी ब्लू कर देते हैं चलो। और उसके बाद बॉर्डर हमने वही 2 पिक्सल सॉलिड रेड ही देंगे हम। 2 पिक्सल सॉलिड रेड देने के बाद हम करेंगे बॉर्डर रेडियस वही हम 8 पिक्सल ही रखेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं कंट्रोल सेव करके। अच्छा मैं बॉर्डर रेडियस नहीं आ पाई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है हमसे। चलो हम इसको अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। अच्छा बॉर्डर रेडियस नहीं हो पाया था, वो बॉर्डर ही हुआ था, इसलिए वो इफेक्ट नहीं वो दिखाई दिया। तो हम दोबारा कर लेते हैं इसको। तो बॉर्डर वही 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही करेंगे। और 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लेने के बाद हम लेंगे अपना जो त्रुटि थी वो सही कर लेंगे बॉर्डर रेडियस लेकर। तो देखो अब हाँ अब आ गया वो। अब वो ऐसे ही हम बॉर्डर रेडियस लेंगे, बॉर्डर रेडियस वही करेंगे हम 8 पिक्सल कर लेंगे और ये हमारा इफेक्ट दिख जाएगा। ऐसे राउंड हो गया और बॉर्डर भी आ गया। इस तरह से हम पैराग्राफ में भी स्टाइल ऐड कर लेंगे HTML के अंदर ही, हमें कोई अलग से फाइल एक्सटर्नल तौर पर इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो यही कॉपी हम इसमें कर लेंगे पैराग्राफ में कॉपी करने के बाद हम देखेंगे कि ये देखो ये ऐसा ही इफेक्ट उसमें आ गया है, क्योंकि इंटरनल है, क्योंकि HTML के अंदर ही हम CSS का यूज कर रहे हैं स्टाइल टैग लगाकर। तो अब आता है हमारा एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से कोई चीज़ के अंदर डालनी। तो हम इसको कमेंट आउट कर लेंगे हम इसको। और फिर हम एक उसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल, उसके अंदर हमें नई फाइल ऐड करेंगे style.css नाम देकर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उस हिसाब से उसमें लिंक करना पड़ेगा उस नाम से ही। तो ये आ गया। हमको क्या करना है अब स्टाइल नहीं देना, इसमें स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। हमको करना है कि H1 जो हेडिंग 1 है उसमें सीधे डायरेक्टली इफेक्ट हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमने H1 में ऐसा ही सेम करना है, हम कॉपी कर लेंगे इसको ऐसे कैसे ही। तो H1 में हम कर लेंगे, H1 को इस तरह से ही करना है जैसे वहाँ स्टाइल दिया था हमने, ही अलग से एक्सटर्नल तौर पर कर रहे हैं। इसको इफेक्ट को ही हम जो भी हमने वैल्यू दी थी इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं H1 के अंदर। और ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर भी हम यही वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कंट्रोल S सेव। अब हम यहाँ पर लिंक कर लेंगे, जो CSS हमने लिखी है हम एक्सटर्नल तौर पर, वो हम लिंक कर लेंगे। लिंक करके उसमें हम लिखेंगे स्टाइल, जो भी हमने नाम दिया था उस फाइल को style.css। अब हम देखेंगे तो दोबारा से यही आ गया। रिलोड करके देख लेते हैं तो यही हमारा वहाँ इफेक्ट डाला था, यही वैल्यू हमने वहाँ की थी और यही वैल्यू इसमें आ गई। तो ये हमारी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का यूज होता है HTML के अंदर ही आप इनलाइन को कर सकते हो, इनलाइन CSS को। तो हमारा वहाँ ऑर्डर लिस्ट था, अब आप अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हो। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे क्रम से चलेगा, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में बिंदी टाइप में आएंगे। आप बिंदी टाइप में ला सकते हो, स्टार टाइप में भी ला सकते हो, गोल खाली राउंड में भी ला सकते हो। अब जिस तरह से लाना चाहो ला सकते हो, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो इसमें हम कर लेते हैं इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल CSS। तो अब हम कंट्रोल सेव करते हैं तो हम देखते हैं इसको। तो हमारा वहाँ इफेक्ट ये बिंदी टाइप में आ गया। तो यही थी आज की क्लास, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS